हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सदफ मैडम से मिलना चाहती हूँ। मैडम तो कहीं गई हुई हैं। तो वो कब तक आएंगी, कुछ मालूम है आपको? थोड़ी देर में आ जाएंगी। आप जब तक चाहे तो बैठकर चाय पी सकती हैं। अच्छा चलें, ठीक है, शुक्रिया। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? तुमने मुझसे झूठ बोला ना? मेरे भाई को तुम्हारे बेटे ने मारा है ना? जवाब दो मेरी बात का, खामोश क्यों हो? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला सदफ। तुम्हें पुलिस स्टेशन किस लिए बुलाया था उन्होंने? सदफ को एक नोट आया था, उसमें लिखा है एंगिन को अली ने नहीं बल्कि अदनान ने मारा है। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता, चुप हो गया। क्या तुम उसकी जगह होती तो ये नहीं करती? अदनान कब इस तरह का बन गया? वो छोटा और मासूम बच्चा कब बड़ा हो गया? वो एक कातिल बन गया है ना? अदनान बड़ा हो गया है यामुर, बल्कि बहुत बड़ा हो गया है। कैनान बाबा जब जेल में थे और तुम दूर थी, अदनान अकेला ही बड़ा हो गया। हम भी ऐसे ही बड़े हो गए। जिंदगी में पहली बार झूठ बोला है अम्मी। मैं नहीं कर सका, नहीं कह सका कि तुम्हारे भाई को मेरे बेटे ने मारा है। अदनान, बाबा, बाबा अभी भी मुझसे नाराज है क्या? आप सही हैं, मैंने गलती करी, मानता हूं मैं। दादी जान, दादी आप बाबा से कुछ कहिए ना, कहिए ना उनसे कि बच्चे गलती कर सकते हैं। कहिए ना दादी आप उनसे। बाबा, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो, तुम्हारे जैसा मेरा कोई बेटा नहीं। मैंने ये आपके लिए किया, मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं आपका बदला ले सकूं। क्या ये मेरी गलती है बाबा? हाँ बाबा, बाबा देखें, रजब ने मुझसे जबरदस्ती करी थी। उसने कहा कि वो मुझे जेल में डलवा देगा, पर मैंने आपको नहीं बेचा बाबा, नहीं बेचा। क्या मैंने सोचा? नहीं, बिल्कुल सोचा। आपने भी देखा, लेकिन नहीं करा बाबा। नहीं, एक मिनट, क्या सोचा तुमने? यामुर, बस कर दो अदनान, बस नहीं कर करा दो। बाबा, मैंने नहीं करा। मैं आपका बेटा हूँ, ये सब कुछ मैंने आपके लिए किया बाबा। मैंने उस आदमी को सजा दी जो आपको मारना चाहता था, सजा दी मैंने। मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ। बिल्कुल डिजर्व करते हो, बिल्कुल करते हो अदनान, क्योंकि तुम्हारी वजह से एक मासूम लड़का मर गया और तुमने हम सबसे झूठ बोला। तुम तो फैमिली का हिस्सा भी नहीं हो। मुंह बंद करो। बस करो अदनान, बस। निकल जाओ इस घर से इसी वक्त। बाबा, बाबा मुझे निकाल रहे हैं। मैंने कहा निकल जाओ, दफा हो जाओ। ऐसी बात है? हाँ ठीक है,
ठीक है, मतलब आपको तेकिन से ज्यादा मोहब्बत है बाबा, ऐसा ही है ना? तो अपनी बेटी भी दे दी आपने ताकि मोहब्बत करने वाले एक साथ हो जाए, ठीक है? अदनान, अदनान बात सुनो, चुप। अदनान चुप हो जाओ। बताओ ना मुझे, क्या बोलने की हिम्मत नहीं है तुम में? बोलो ना बाबा कि मैं इससे प्यार करता हूं। ठीक है, जब आप में से कोई भी मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मैं चला जाता हूं यहां से, जिससे आप लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह जी सकेंगे। क्या अदनान सच कह रहा था? तुमसे पूछा है, कुछ पूछ रहा हूं मैं। हाँ कैनान बाबा। शर्म आनी चाहिए थी तुम दोनों को। सोच भी नहीं सकता था मैं। आपके लिए किया बाबा, आपके लिए किया, आपके लिए, आपके लिए। बतूल, सदफ मैडम, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। क्या हुआ? असल में मैं आपका रेस्टोरेंट बुक करना चाहती हूँ शादी के लिए। मैं तेकिन से बात कर चुकी हूँ, उसे भी ये जगह बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो इस जगह के लिए मैं आपसे, मेरा मतलब है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? कुछ हालात ठीक हो जाएं। ठीक है, ठीक है, जैसा आप कहें। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज कैफे नहीं खुलेगा, आज कैफे पूरा दिन बंद रहेगा, ठीक है? हाँ बोलो। तेकिन कहाँ हो तुम? तुम बोलो क्या हुआ है? अभी सदफ के रेस्टोरेंट से निकली हूँ। उसकी बातों से लग रहा है कि वो नहीं चाहती कि हम दोनों वहां शादी करें। तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। मैं हमारी शादी की बात कर रही हूँ तेकिन। मैं बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम है अभी। अल्लाह अल्लाह, क्या कर रहे हो तुम ऐसा? अभी सदफ भी यही बात कर रही थी मुझसे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम दोनों मिलकर मुझे पागल करना चाहते हो? बाद में नहीं, मैं तुमसे अभी बात करना चाहती हूँ। तुम कहाँ हो बताओ मुझे, मैं आ रही हूँ। देखो बतूल, अभी सही वक्त नहीं है, बाद में बात करते हैं, समझो बात को, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें। देखो तुम फिर से वही कर रहे हो। तुम फिर से मेरे साथ बुरी तरह पेश आ रहे हो। आखिर तुम क्यों किसी और का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो तेकिन? चलो बताओ मुझे कि तुम कहाँ हो, मैं वहां आ रही हूँ। तुम्हें कहा ना मैंने, अभी नहीं, फोन रख रहा हूँ मैं।
ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, नामुमकिन है ये। आप उनसे कहिए कि भूल जाएं कि कभी ये बात भी हुई थी। कह दूंगी, पर मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा। क्या आप जानती थी? हाँ। कब से चल रहा है ये सब? जिस दिन से तुम तेकिन को सड़क से उठा के घर लेकर आए मेरे बेटे। बचपन से वो दोनों साथ में खेला करते थे, देखा नहीं था क्या? यहां तक कि अदनान भी उन दोनों के बीच में नहीं आ पाता था। वो दोनों टेबल पर भी साथ ही बैठा करते थे। तुमने देखा नहीं क्या कभी? तो तुमने कभी तेकिन के हाथ का टैटू भी नहीं देखा आज तक। वैसे ही यामूर ने भी बनवाया है, और वो भी दिल के बहुत करीब बनाया है यामूर ने। उन्हें मुझे बताना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं बताया उन्होंने? क्योंकि बताने की कोई बात ही नहीं थी। उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। क्या मतलब? जब यामूर 18 साल की हुई थी तब तेकिन के साथ यहां से चले जाना चाहती थी, लेकिन तेकिन ने ऐसा नहीं करा। यामूर से मोहब्बत करने के बाद भी नहीं कर सका। डरता है मुझसे इसलिए नहीं जा सका? नहीं केनान, क्योंकि वो तुम्हें सगे बाप की तरह प्यार करता था। उस वक्त तुम जेल में थे और अपनी बेटी की जिम्मेदारी उसे देकर गए थे। अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां तेकिन को दे दी थी, और तुम्हें धोखा ना देने के लिए तेकिन अपनी मोहब्बत को भूल गया, हमेशा हमेशा के लिए। कैसे नहीं जान सका मैं? कुछ भी नहीं समझ सका मैं, ना ही यामूर, ना तेकिन, ना अदनान को। किसी को नहीं जान सका, या फिर मैं किसी को समझ ही नहीं सका। केनान, नहीं किया बाबा, मैंने नहीं किया। मैंने आपको धोखा नहीं दिया, नहीं दिया। सुनिए जरा, यहाँ एक औरत रहा करती थी ना, वो तो चली गई यहाँ से, काफी जल्दी में लग रही थी। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? बतूल,
बेटा तुम हो क्या? क्या हुआ? मेरा झगड़ा हो गया है तेकिन से। पर क्यों? मुझे नहीं मालूम। तुम कोई तो गलती कर रही हो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बाबा, सारी गलती तेकिन की है। बेटा मेरा वो मतलब नहीं था। अब फौरन से रोने मत लग जाओ तुम। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन इस कदर मोहब्बत करने वाले इस तरह बार बार लड़ते नहीं है बेटा। बाबा मैं सच कह रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाता है, उसके बाद न जाने क्या होता है, वो मुझसे फिर दूर हो जाता है। मैं क्या करूँ, मुझे तो उसका मसला समझ ही नहीं आता। क्या तुमने कैनान बाबा के चेहरे पर मायूसी देखी थी? मेरी तरफ जैसे देखा था उन्होंने, पता नहीं दिल ही दिल में क्या कहा होगा। क्या कहा होगा? यही कि इस बेटे ने भी मुझे धोखा दे दिया, इसने भी मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। तो हमने ऐसा किया टेकिन? क्या हमने बाबा के पीठ पीछे ऐसा कुछ किया है टेकिन? नहीं, हमें बस मोहब्बत हो गई। जानते हो मैं क्या सोच रही थी? अच्छा हुआ उन्हें पता चल गया, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी टेकिन। मैं भी तुम्हें इस बार नहीं जाने दूंगा यामुर। हेलो तेकिन, क्या तुम पास में ही हो? मोहल्ले में हूं याकूब भाई। मुझे कुछ बात करनी है। क्या हुआ भाई, सब खैरियत है ना? मिलो फिर बताता हूं। कैफे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा ठीक है। याकूब भाई की कॉल थी। क्या कह रहे हैं वो? कुछ बात करना चाहते हैं मुझसे। बतूल के बारे में है क्या? हाँ शायद। क्या कहोगे तुम फिर? कहना क्या है, सच बता दूंगा मैं। यामुर अब हम और कर भी क्या सकते हैं? सही कह रहा हूं ना? हाँ सही कहा। तो अब किसी से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है हमें। केनान, मैंने तुमसे झूठ बोला था सदफ, तुम बिल्कुल सही थी। एंगिन को अदनान ने मारा है।
चाय लोगे? नहीं भाई, बहुत शुक्रिया। बताओ जरा, तुम्हें बतूल से कोई मसला है तो बताओ मुझे। बतूल मेरी बेटी है, जान है मेरी। अगर उसने कुछ किया है तो बताओ मुझे। बताओ ना तेकिन। कुछ तो हुआ है जब भी तुम लोग खुश नहीं रहते। गलती सिर्फ मेरी है याकूब भाई। बतूल से ज्यादा अच्छी और मासूम लड़की मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी है, लेकिन मैंने आप और बतूल दोनों के साथ बहुत गलत किया। और मेरी सबसे बड़ी गलती यह थी कि मैंने उसका हाथ मांग लिया आपसे बगैर सोचे समझे। अब मैं एक बात कहूंगा आपसे, उसके बाद चाहे आप मुझे गोली मार दें, मैं एतराज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गलती पर हूं। भाई, मोहब्बत करता हूं मैं। केनान बाबा की बेटी यामुर से याकूब भाई। ओहो, बहुत हैंडसम है ना। अदनान भाई, खुश आमदीद। आइए, आपकी टेबल खाली है। ध्यान से चलो। मुझसे कहा है तुमने? भाई जाने दीजिए, यह आपको जानता नहीं है। तो अब जान जाए। आइए, आप इधर चलिए। जान पहचान करें क्या? करें जान पहचान क्या? वाह, देखो तो कौन है यहाँ। मजे करो मेरे दोस्तों। अरे वाह, तुम भी। शुक्रिया तुम्हारा। तुमने जो नाश्ता बनाया था वो बहुत लजीज था। मुसीबत में पड़ जाओगे। एक बात बताऊं, बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है, मिस नहीं करना तुम। नाम पता होता तो जरूर बताता। मेरी बात सुनो दोस्त, तुम अपना काम करो जाकर, ठीक है? वही तो कर रहा हूं यार। भाई, कोई मसला ना हो जाए, आ जाएं आप अपनी जगह पर। ठीक है, ठीक है। खुशामदीद केनान सर, लाइन कोड दे दीजिए। सदफ से बात हो गई अम्मी, अब वो सच जानती है। मैंने फैसला कर लिया है, अदनान खुद को पुलिस के हवाले करेगा। ये वाला तुम्हारे नाम। बात सुनो दोस्त, शर्म नहीं आती क्या? आती है, इसीलिए मोहतरमा को जाने दो ताकि वो अपनी जगह पर आ जाए।
मेरे पास। सच में मुसीबत में पड़ना चाहता है ये। क्या तुम जानते भी हो कि तुम किसकी टेबल से लड़की बुला रहे हो? तुम आओ जरा यहाँ मेरे साथ। छोड़ो इसका हाथ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अरे करीम संभाल कर, उसके पास गन है। पीछे हट जा सारे। क्या हो गया दोस्त? नीचे बैठो, बैठो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? हाँ, मैं अदनान कोरहान हूं। अदनान कोरहान, समझे तुम? करीम, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ मेरे भाई? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? ठीक तो हो ना मेरे भाई? क्या हुआ, दिखाओ। आइए याकूब भाई, आइए। खुशामदीद याकूब। याकूब भाई, क्या आप कुछ लेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया। अपने पुराने दोस्त को कुछ कहने आया हूं। लेकिन से मेरी बात हुई है। तो बता दिया उसने? हाँ बिल्कुल। मैं बहुत शर्मिंदा हूं याकूब, सारा कसूर मेरा है। जानते हो, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है। उसकी खुशी से ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है, और मुझे लगता है कि मेरी बेटी इसकी हकदार है। इसलिए मैं उसकी शादी कभी भी ऐसे लड़के से नहीं करूंगा जो उससे मोहब्बत ना करता हो। तुम भी ऐसा ही करना केनान। अपनी बेटी की शादी उससे करना जो उससे बहुत मोहब्बत करता हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ? मजबूरी है तुम्हारी। क्योंकि लड़के जीता है मैंने तुम्हें, ईमानदारी से जीता है। ईमानदारी से नहीं, धमकी देकर जीते हो तुम। आइए, आपकी गाड़ी आ गई है। मैं चला लूंगी। मैं चला लूं? अरे मैं बोल रही हूँ ना, मैं चला लूंगी, तुम यहाँ से आके बैठो। अंदर जिससे लड़ रहे थे वो कौन था जानते हो? कौन था? नजमी का बेटा करीम था। मुझे क्या करना है? बाबा। बतूल, तुम अब तक सोई नहीं? नहीं बाबा, मुझे नींद नहीं आ रही, बस मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। आपकी टेकन से कोई बात हुई है क्या? क्या कहा उसने? तेकिन तुमसे बात करेगा। अब सो जाओ तुम। Uzun yağmurlu bir gecenin ardından ıslak taş kokar, toprak kokar, yağmur